कि किसी मुल्क के अंदर एक बादशाह रहिंदा सी जिन्हों अपने आप को खुदा कहलाने का बड़ा शौक सी। काफिर सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दा मुनकिर सी। अगर उन्होंने पता चल जाता ना कि किसी को मुसलमान देंदा है तो वह उन्होंने बुलांदा और उन्होंने सूर का गोश्त दिंदा सी, कहंदा सी खा। अगर वह खा लेंदा तो उन्हें छड़ देंदा सी, अगर वह नहीं सी खांदा तो उन्हें कतल कर देंदा सी। एक अल्लाह दी वलिया सन जिन्हां दा नाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सन। उन्होंने 7 पुत्र सन, वह भी उस ही सल्तनत के अंदर रहिंदियां सन। उन्होंने पता चलिया कि इत्थे एक औरत रहिंदी है जिहड़ी मुसलमान है और वह एक अल्लाह नूं मनदी है, तो उन्हें बुला लिया, नाल 7 पुत्रां नूं भी बुलाया। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਵਰਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दी मैं नाफरमानी नहीं कर सकता, मैं सूर का गोश्त कभी भी नहीं खा सकता, लिहाजा ये कोल रख। उन्हें क्या मैं तेन कतल कर दांगा। तो उन्हें क्या बादशाह सलामत मैं मर तो सकना वा, शहीद हो सकना वा, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हुक्म दिता तो जल्लाद ने उस नौजवान की गर्दन जी ला दी। फिर दूजे पुत्र को बुलाया, उन्होंने इस तरह सूर का गोश्त दिता थाली के रख के, आख्या खा, अगर तू खा लेगा तू भी बच जाएगा, तेरे भरा भी बच जाएंगे, मां भी बच जाएगी। उन्हें क्या बादशाह सलामत मैं मर जावांगा, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करांगा, हो ही नहीं सकता मैं सूर का गोश्त खा ला, लिहाजा मैनू जिद ना करो। उन्हें क्या तेन कतल किया जाएगा। उन्हें क्या कोई गल ही नहीं। उन्हें क्या जी तेल जड़ा गर्म करो। तेल गर्म किया गया, जो तेल गर्म हो गया ना तो बादशाह ने हुक्म दिता उस नौजवान को फड़ के तेल के अंदर सुट दिता गया। थोड़ी देर तो बाद वो सड़ सुड़ के हड्डियां जड़ियां ने उत्ते तैरन लग पई। फिर तीसरे को लिया गया। तीसरे ने आके ते जो 2 भरावां दा उन्हें हाल वेख्या ते जाहिरी बात है कि गुस्सा होंदा है। उन्हें गुस्से दे विच बादशाह दे नाल बड़ी बदकलामी की, बड़ा सख्त बोलिया। ते बादशाह जिहड़ा ना कह लाण लग पिया। उन्हें कहा तू की समझदा कि तू मैनू भैड़ा आखेगा तो मैं तेन गुस्से दे विच इंज मार देवांगा। इंज नहीं, जिंज तू मैनू भैड़ा आख्या ना मैं तेन मौत भी होगी सख्त देवांगा। उन्हें जल्लाद को हुक्म दिता कि खल लाओ। चुनाचे वो तीजा जिहड़ा बेटा सी उसकी खल लाई गई जिंदा दी। जूं जूं उसकी खल लांदे सन तूं तूं तड़पदा सी। आखिरकार उन्होंने भी शहादत नसीब हुई। इस तरह 6 पुत्र जिहड़े ने शहीद कर दिते गए, लेकिन सब का एक ही नारा सी बादशाह असीं मर तो सकते हैं लेकिन अल्लाह की नाफरमानी कर सकते नहीं। जिहड़ा आखिरी पुत्र सी ना 4 कुछ सालों का, उन्होंने बुलाया, उन्होंने आख्या कि हाँ भाई ए गोश्त खा लै। वो खामोश सी। छोटे जे बच्चे के दिल के खौफ तो आ ही जाता है ना कि भाई 6 भरावां दे नाल कितनी ज्यादती हुई है तो यार मैनू जिहड़ा ना बच जाना चाहिए। बादशाह ने आख्या औरत नूं कि तेरे 6 पुत्र शहीद हो गए ने, इनू जाके ते समझा, अगर ये गोश्त खा लेंदा है तो मैं इनू भी छड़ दांगा तो इनू भी छड़ दांगा। उन्हें कहा बादशाह सलामत थोड़ा जिहा टाइम दे दो, मैं सिर्फ इंशाअल्लाह इनू लैके जानी हाँ कमरे के अंदर, मैं इनू समझानी हाँ तो उम्मीद है कि मेरी गल मान जाएगा। चुनाचे बादशाह ने उन्हें टाइम दिता, कमरा अलहदा नाल दिता। वो अपने उस पुत्र को 4-5 साल के पुत्र को अंदर लै गई। जाके कहने लगी पुत्र तू अपने 6 भरावां दा हाल वेख्या है, एक दी गर्दन लत्ती है, एक नूं तेल दे विच पाया गया है, एक दी खल ला दी गई है, बाकियां दे नाल भी जिहड़ा जुल्म होया सो होया है। पुत्र तू छोटा है, दीगर भरावां नूं मैं 2-2 साल दुध पियाया सी, तू बड़ा कमजोर है ते तैनूं मैं 2 साल तो वध दुध पियाया ते पुत्र हुण तैनूं मैं नसीहत करना चाहनी हाँ, हो सकता है तेरे दिल में खौफ पैदा हो गया है कि तैनूं शहीद कर दिता जाए। मेरा पुत्र जे 2 साल दुध पीने वाले जान कुर्बान करके ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं ना की ते तेनों मैं ज्यादा पियाया, तेरे उत्ते हक ज्यादा है, तू भी मर जाई पर अल्लाह की नाफरमानी ना करे। समझा के ते बाहर ले आई, बाहर लिया के कहने लगी बादशाह मैं समझा दिता है। वो बड़ा राजी होया, उन्हें फिर सूर दे गोश्त की जिहड़ी प्लेट है अगे की, उन्हें क्या खाओ। उस बच्चे ने आख्या बादशाह मैं मर जावांगा पर मैं अल्लाह की हराम की हुई चीज नूं हथ भी नहीं लाना। चुनाचे वो छोटे जे बच्चे नूं भी शहीद कर दिता गया। फिर उस औरत के अगे गोश्त पेश किया गया, आख्या खा, अगर तू खाएगी तो तेनू छड़ दिता जाएगा। उन्हें क्या बादशाह जिस मां का दुध पी के 7 पुत्र शहीद हो जाते रब की नाफरमानी नहीं करते, ये किंज हो सकता है कि मां अल्लाह की नाफरमानी कर ले। लिहाजा मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकनी हाँ, कभी अल्लाह की नाफरमानी कर सकती नहीं। तो इस तरह बादशाह ने उस औरत को भी शहीद करवा दिता। ऐसियां ऐसियां तकलीफा
हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह दे कोल जदों लोकी आए ना, कोई पहाड़ तोड़न वाले मजदूर ते उन्हें आके आख्या कि साडियां ते मुसीबतां ही बड़ियां, तो उत्थे हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ये जड़ा ना वाकया बयान फरमाया, फरमाया भाई तुहाडियां मुसीबतां तो कुछ भी नहीं, तुसीं ते सिर्फ पहाड़ तोड़दे हो, ते ओ लोग सन जिन्हां उत्ते पहाड़ टुट जांदे सन, जिन्हां नूं जीण दा हक भी जड़ा खो लिया जांदा सी, जिन्हां दे नाल इस कदर जुल्म सितम होया हुंदा सी कि सिर्फ मुसलमान होने का नाम भी लेंदे सन ना ते उन्हां दीयां जानां उन्हां कोलों लिल लईयां जांदियां सन। तुहाडे नाल तो कोई ऐसा मामला ही पेश नहीं होंदा पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो लोग ने जिहड़े दीन दे वास्ते अपनी जानां कुर्बान कर देंदे ने, बई मरदे मर जावांगे अल्लाह दी नाफरमानी नहीं करांगे।